बच्चे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईसीएसई मैप के पार्ट पे जो मैप का पोर्शन होता है उस पे कैसे क्वेश्चन पूछती है और कैसे आपको ये मैप को फिल करना है और कौन कौन से कलर आपने यूज़ करने हैं। तो जैसे कि आपको बता दूं कि ये आईसीएसई है, फाइनल एग्जाम में आपको मैप के 10 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे फिल करने हैं और कौन कौन से कलर इसके साथ में यूज़ करने हैं, ये हम सारा कुछ देखेंगे। तो बच्चों ये आईसीएसई का जो ज्योग्राफी का 9th क्लास का जो मैप का सिलेबस है ना, मैप का सिलेबस ये यहाँ पे जो मैप के क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि पहले यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में दिया हुआ है कि क्लाइमेटिक रीजन्स कैसे आपको मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वाटर बॉडीज दे रखी है, वाटर बॉडी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्स दे रखी है, रिवर्स को हम मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे माउंटेन्स दे रखे हैं और प्लेटूज दे रखे हैं। ठीक है, तो लेकिन आज इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे, एक तो हम वाटर बॉडी जो मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और दूसरा जो हम और कौन सा मैप का पोर्शन डिस्कस करेंगे, एक प्लेटूज के बारे में। ठीक है, तो आईसीएसई कैसे इन दो टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछती है और कैसे आपको ये मैप फिल करने हैं और कौन कौन से कलर आपको इनके लिए यूज करने हैं। ठीक है, तो दोनों ही आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक तो वाटर बॉडीज और एक ये क्या है, एक प्लेटूज कैसे हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि ये वाटर बॉडी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे, उसको कैसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। और वाटर बॉडी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि ओशंस, ठीक है, और एक हम देखेंगे कि यो सी, और एक हम देखेंगे गल्फ। तो ये वाले टॉपिक क्या करने हैं हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं अंडर द वाटर बॉडीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों ये क्या है, सबसे पहले आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये वाले सारे क्या करने हैं, आपको वाटर बॉडीज याद रखनी है 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि जैसे कि आपको पूछा जाएगा कैरिबियन सी कहाँ पे पड़ता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारा एरिया ना, ये सारा एरिया किसका है, यहाँ पे कैरिबियन सी है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैप पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैरिबियन सी कहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे नहीं पड़ता है। ओके, तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैरिबियन सी है। ओके, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये यहाँ ऊपर क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे ये नीचे क्या है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, यहाँ पे कैरिबियन सी पड़ता है। ओके, तो ये याद रखना है। और कैरिबियन सी के एक साइड में क्या लगता है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन लगता है, और दूसरी साइड में क्या लगता है, इसके पैसिफिक ओशन लगता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो हमारे यहाँ पे कैरिबियन सी है वो किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में लाई करता है, एक तो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और दूसरा हमारे पास क्या है, साउथ अमेरिका के बीच में लाई करता है। ओके, जो दूसरा हमारे पास आपको किसकी लोकेशन याद रखनी है, मेडिटेरेनियन सी की। ठीक है, तो चलो आपको दिखाता हूँ कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे नहीं लाई करता है। ठीक है, तो आप यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे ब्लू कलर फिल किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो अफ्रीका के आप नॉर्थ में देखोगे ना, और यूरोप के आप साउथ में देखोगे, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सी पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। ओके, तो आपको मैप पे दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में हमारी इंडिया से हम किस साइड में जाएंगे ताकि हम मेडिटेरेनियन सी के पास में पहुँच सकें। ओके, तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, और हमारी इंडिया के हम क्या करेंगे, वेस्ट साइड में जाएंगे। ओके, वेस्ट साइड में जैसे कि हम जाएंगे, आपको पता ही है यहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये सारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ओके, अफ्रीका की ये नॉर्थ साइड में, अमेरिका की ये नॉर्थ साइड में क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला बीच में, ये वाला कौन सा सी है यहाँ पे, ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी पड़ता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन याद रखनी है कि किस किस के बीच में है, ये ऊपर इसके यूरोप पड़ता है और नीचे क्या है, इसके अफ्रीका है। दोनों के बीच में ये कौन सा सी है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तो बच्चों लोकेशन आपको याद रखनी है और बाद में ये भी बताऊंगा कि इनको फिल कैसे करते हैं, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर बॉडी आपको याद रखनी है वो रखनी है गल्फ ऑफ अलास्का। ओके, तो गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ पे पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। ओके, और नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं ऊपरली साइड में जाऊँ तो आपको पता ही है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ओके, अगर ये वाला एरिया देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जूम करता हूँ। ठीक है, तो इसके नीचे आपको ये वाटर बॉडी दिख रही है ना, ये वाली वाटर बॉडी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास गल्फ ऑफ अलास्का। ओके, तो याद रखनी है देखो बच्चों, ये हमारे पास कौन सी वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ अलास्का है। ओके, अगर आपको, अगर आप ऐसे ही याद करोगे, अगर आपको लोकेशंस पता लग जाती है, ठीक है, तो मैप में आप मैप भरना आपके लिए इजी हो जाता है। अगर आपको किसी भी जो क्वेश्चन है उसकी लोकेशन नहीं, किसी वाटर बॉडी की लोकेशन नहीं पता होती है, तो फिर वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैप भरना। ओके, तो नेक्स्ट वाटर बॉडी देखते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर बॉडी हम देखेंगे वो देखेंगे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे, आपको पता ही है ये क्या है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ओके, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ में जो वाटर बॉडी पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है,
तो आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे मैप में एक। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है हमारे पास गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी लोकेशन है ना, ये बिल्कुल कहाँ पे पड़ती है, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में पड़ती है, ठीक है। और ये देखो ये सारा की सारा जो है ना हमारे पास वाटर बॉडी है, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। और कहाँ पे पड़ती है, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और इंडिया के अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो हम कौन से कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो याद रखना है कि गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पे है, बिल्कुल ये नॉर्थ में पड़ती है, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट वाटर बॉडी हमें कौन सी देखनी है, ईस्टुमस ऑफ सुएज, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये यहाँ पे दो टर्में होती हैं, ये याद रख लो कि एक तो आपके पास ईस्टुमस क्या होता है, ठीक है। तो ईस्टुमस होता है कि जो ये स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये क्या होती है, बहुत ही पतली सी लैंड होती है जो कि क्या करती है, टू लैंड मासेस को क्या करती है, उनको ज्वाइन करवाती है, ठीक है। तो टू लैंड मासेस को क्या है, एक स्मॉल अगर लैंड की स्ट्रिप अगर टू लैंड मासेस को क्या करवाती है, ज्वाइन करवाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टुमस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस ईस्टुमस का क्या नाम है, ईस्टुमस ऑफ सुएज, ठीक है। तो चलो मैप पे देख लेते हैं कि ईस्टुमस ऑफ सुएज कहाँ पे है। तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये सऊदी अरब होता है। और ये बीच में ये वाटर बॉडी है, ये कौन सी वाटर बॉडी लगती है, देखो ये रेड सी है, ठीक है। रेड सी की अगर आप क्या करोगे, रेड सी की अगर आप यहाँ पे जाओगे, रेड सी की अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ती है एक सुएज कैनाल, ठीक है। और यहीं पे क्या है, एक इस्टुमस ऑफ सुएज। इस्टुमस ऑफ सुएज का मतलब ये है, ये एक यहाँ पे स्मॉल पतला सा लैंड का पार्ट है जो कि क्या करता है, टू वाटर बॉडी को ज्वाइन करवाता है, ठीक है। एक तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास रेड सी है, ओके। याद रखना है ये कि इस्टुमस ऑफ सुएज कहाँ पे है, ये अगर हम इंडिया की वेस्ट साइड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सऊदी अरब आता है, और फिर हमारे ऊपर क्या है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, और नीचे क्या है हमारे पास रेड सी है। तो दो वाटर बॉडी जो जो ज्वाइन करवाती है स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, इसी को हम क्या कहते हैं, ईस्टुमस कहते हैं। और इसका नाम क्या है, ईस्टुमस ऑफ सुएज, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो सेकंड वाटर बॉडी है वो क्या है हमारे पास, नॉर्थ सी, ठीक है। तो नॉर्थ सी कहाँ में पड़ता है, वो मैप पे देख लेते हैं कहाँ में पड़ता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नॉर्थ सी, ओके। तो नॉर्थ सी कहाँ पे पड़ता है, डेनमार्क के नज़दीक पड़ता है, ओके। डेनमार्क। और यहाँ पे आपको बताइए जैसे कि यहाँ पे कौन से यहाँ पे कंट्रीज हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्वे पड़ता है, डेनमार्क पड़ता है, और इनके बीच में यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी लाई करती है, नॉर्थ सी लाई करती है, ओके। तो जैसे कि बच्चे आपको याद रखना है कि नॉर्थ सी कहाँ पे है, यहाँ पे यूरोप में है, ओके। तो यूरोप में नॉर्वे के नीचे कौन सी वाटर बॉडी है, नॉर्थ सी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वाटर बॉडी है हमारे पास, तो बच्चों नेक्स्ट वाटर बॉडी क्या है हमारे पास, तैमूर सी, ठीक है। तो तैमूर सी कहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तैमूर सी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ये भी नज़दीक, बहुत बहुत ही नज़दीक पड़ता है। चलो मैप पे देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपको पता है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के यहाँ पे नॉर्थ साइड में ये कौन सा सी देख रहे हो आप, यहाँ पे तैमूर सी देख रहे हो, ठीक है। और इसी के नज़दीक क्या है, अरफरा सी है, और ये हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे। ये कौन सी यहाँ पे वाटर बॉडी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्री है, ओके। याद रखना है कि यहाँ पे तैमूर सी कहाँ है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ता है। नेक्स्ट वाटर बॉडी है हमारे पास, जो नेक्स्ट वाटर बॉडी है हमारे पास, हडसन्स बे, ओके। तो हडसन्स बे सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे है। ये आपको याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और ये क्या हमारे पास साउथ अमेरिका है, ओके। और नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी पड़ती है, इसको बोलते हैं हडसन्स बे। एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हडसन्स बे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हो आप, इस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है यहाँ पे, इस कॉन्टिनेंट का नाम है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका को अगर मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी लाई करती है, ये वाटर बॉडी हमारे पास हडसन्स बे। नेक्स्ट वाटर बॉडी जो कि बच्चों हमारे पास है वो है स्टेट ऑफ मैगेलेंस, ठीक है।